हेलो एवरीवन, मैं हूं शारिक रिजवी और आप देख रहे हैं इंग्लिश गंज। आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। इससे पहले मैंने दो वीडियोस टेंसेस पे बेस्ड बना दी हैं और आप लोगों ने अगर अभी तक उन वीडियोस को नहीं वॉच किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके और देख सकते हैं। इसके अलावा जो है हमने बताया था कि टेंसेस के थ्री टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और सारे टाइप्स के फोर फॉर्म्स होते हैं, यानी टोटल हो गए 12 फॉर्म्स। तो 12 फॉर्म्स की डिटेल स्टडी की फर्स्ट वीडियो जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस पे बेस्ड है, इसको हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है, कैसे इसे पहचानते हैं, कैसे हम इसका ट्रांसलेशन। आओ यहाँ से हम लोग देखते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन से। पहचान पहचान क्या होती है, यानी हिंदी वाले सेंटेंसेस की अगर बात करेंगे तो सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं लगा रहेगा। ओके, जैसे आप यहाँ पे देखिए, सूरजपुर में निकलता है, तो निकलता है ता है दिया है, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेहा कॉलेज नहीं जाती है, ती है मिला हमें, तो हम क्या समझेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वे मुझे नहीं पहचानते हैं, ते हैं हमें मिल गया, तो ये कौन सा टेंस हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, और इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, इंग्लिश में या तो मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस दिया होगा। यानी एस या ई एस का मतलब ये हुआ कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड कर दी जाती हैं तो वहां पे वो हो जाती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ओके, तो या तो फर्स्ट फॉर्म रहेगी या तो फिफ्थ फॉर्म रहेगी, या फिर इंट्रोगेटिव और निगेटिव वाले सेंटेंसेस में डू या डज का यूज होगा। ओके, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस की बात अगर की जाए तो यहाँ पे देखिए, सूरजपुर में नहीं निकलता है, तो द सन सूरजपुर में निकलता है, तो ये क्या हो गया, द सन राइजेज इन द ईस्ट। निकलना की इंग्लिश यहाँ पे उगना की इंग्लिश होती है राइज, और राइज के साथ हमने एस ऐड कर दिया तो ये हो गया राइजेस। ओके, द सन राइजेज इन द ईस्ट। नेहा कॉलेज नहीं जाती है, नेहा कॉलेज नहीं जाती है, नेहा डजेंट गो टू कॉलेज, नेहा डजेंट गो टू कॉलेज। अभी यहाँ पे देखिए डज लगा हुआ है, तो ये कौन सा टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वे मुझे नहीं पहचानते हैं, वे मुझे नहीं पहचानते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, दे डोंट रिकॉग्नाइज मी, दे डोंट रिकॉग्नाइज मी। ओके, वे मुझे नहीं पहचानते हैं, दे डोंट रिकॉग्नाइज मी। ओके, पहचानना की इंग्लिश, यहाँ पे किसी को पहचानना है तो वो रिकॉग्नाइज। ओके, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहाँ पे होती है कि किस सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, किस सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगानी है, यानी किसके साथ हमें डू लगाना है, किसके साथ डज लगाना है, किसके साथ एस या ई एस लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है। तो ये कंफ्यूजन हमने यहाँ पे क्लियर की है। जैसे देखिए, अगर हमें सब्जेक्ट में ही, शी, इट यानी वह मिलता है, या फिर नेम, किसी का नेम, राहुल है, अंजलि है, महात्मा गांधी है, ठीक है, बहुत सारे जो भी किसी का भी नेम आता है, तो और या फिर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, यानी सिंगुलर नंबर यानी एज अ सब्जेक्ट जो सिर्फ वन हो, जैसे चेयर, टेबल, काउ, चेयर गिना जा सकता है, वन है। ओके, तो इन सब के साथ अगर अफर्मेटिव का सेंटेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आएगा, और निगेटिव या इंट्रोगेटिव में डज आएगा उनके साथ। ठीक है, ओके, तो ये सारे सब्जेक्ट आप नोट कर सकते हैं। इन सब्जेक्ट के साथ अफर्मेटिव वाले सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस ऐड करना पड़ेगा, और निगेटिव में क्या होगा, डज आएगा, डू नहीं आएगा इनके साथ। ओके, जबकि यहाँ पे देखिए, ये नंबर जो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट माने जाते हैं, आई को भी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट माना जाता है, तो आई, वी, यू, दे, या फिर कोई और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट जैसे चेयर्स, टेबल्स, काउज, ठीक है, ये सब दिया हो तो वहां पे वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ओके, और निगेटिव या इंट्रोगेटिव में क्या यूज करेंगे, डू, डज का यूज नहीं करेंगे। आई डज कभी नहीं कह सकते। ओके, वी डज नहीं कहते, वी डू कहते हैं। तो ये चीज आप लोग नोट करिए, इससे आप लोगों का बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने देखिए देखते हैं कितने टाइप्स के सेंटेंसेस पे बेस्ड होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बेस्ड ऑन 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। वो 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कौन कौन से हैं देखिए, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। ओके, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये 4 टाइप के सेंटेंसेस ऐसे हैं जिन पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस बेस्ड होता है। तो अफर्मेटिव किसको कहते हैं, थोड़ा सा जो लोग नहीं जानते इसके बारे में, थोड़ा सा उनको शॉर्ट में बताना चाहेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस। स्टेटमेंट मतलब जिन सेंटेंसेस में आप किसी के बारे में कुछ बोलते हो, ठीक है, जैसे वह स्कूल जाता है, वह खाना खाता है, वो सोता है, इस तरीके से आप जो बोलते हो किसी के बारे में वो स्टेटमेंट होता है। ठीक है, निगेटिव क्या होता है, ये भी स्टेटमेंट होता है, जैसे वह खाना नहीं खाता लेकिन उसमें नॉट या नेवर, नो नॉट या नेवर दिया होता है, यानी नहीं या कभी नहीं दिया होता है, नॉट या नेवर वाले सेंटेंसेस। यानी अगर किसी सेंटेंस में नॉट या नेवर दिया हो, नहीं दिया हो या कभी नहीं दिया हो, तो वो कौन सा सेंटेंस हो गया, वो निगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस, मतलब जिन सेंटेंसेस में क्वेश्चन किया जाता है, क्वेश्चन करेंगे, पूछेंगे तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आएगा और उसका कुछ रिप्लाई होगा, तो ये क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस को बोलते हैं इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्वेश्चन भी होगा और क्या होगा, क्वेश्चन के साथ नॉट या नेवर भी दिया होगा, क्वेश्चन भी होगा और नॉट या नेवर भी दिया होगा, तो वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव। ओके, नाउ अब थोड़ा सा देखते हैं कि अफर्मेटिव वाले सेंटेंसेस का सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे इनका ट्रांसलेशन होता है। तो वह उपन्यास पढ़ता है, तो पढ़ता है से समझ में आया कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ओके, तो हमें एक चीज स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, जैसे 4 सेंटेंसेस हैं, चारों के अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, अगर वो स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाते हैं तो आपके लिए ट्रांसलेशन करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। तो स्ट्रक्चर आप लोग जरूर से जरूर लर्न कर ले। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस अगर वहां पे नीड है तो, प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट टेंस के। ठीक है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। और इसके अकॉर्डिंग कैसे बनेगा, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। ठीक है, और ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगेगा, मैंने अभी बताया आप लोगों को। तो यहाँ पढ़ता है क्या हो जाएगा, रीड, तो रीड यहाँ पे एस लग गया, ही रीड्स। क्या पढ़ता है, उपन्यास, ऑब्जेक्ट, क्या के आंसर में जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, कौन के आंसर में जो आता है वो सब्जेक्ट होता है। तो क्या पढ़ता है, नॉवेल। ओके, तो ही रीड्स नॉवेल। तो इस तरीके से आपको अगर स्ट्रक्चर लर्न है तो बड़ी आसानी से आप कर लेंगे। निगेटिव देखिए, वह उपन्यास नहीं पढ़ता है, तो सब इसका भी स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक चीज डू डज प्लस नॉट होगा, डू डज प्लस नॉट और फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। निगेटिव में नॉट आता है जरूर से। तो सब्जेक्ट यहाँ पे वह है, कौन है, वह, तो ही हो गया। ही के साथ मैंने बताया डज आएगा, डू नहीं आएगा, तो डज हो गया। तो डज नॉट को मिला के डजेंट बोलते हैं। ओके, डज नॉट को मिला के डजेंट बोलते हैं, तो ही डजेंट। और डजेंट के बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, रीड। ऐसा नहीं है कि ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आता है, ऐसा नहीं। निगेटिव, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि डू या फिर डज, डू या फिर डज या फिर डिड, इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, वर्ब की सेकंड या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ही डजंट रीड नॉवेल। ओके, तो इस तरीके से हो गया। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे हम लोग कैसे पहचानते हैं, कैसे उनका बनाते हैं, इंग्लिश उसकी कैसे बनाते हैं, ये देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस। तो क्या वह उपन्यास पढ़ता है, ये मैंने हिंदी में बताया कि क्या वह उपन्यास पढ़ता है, तो इसकी इंग्लिश बनानी है। तो ये स्ट्रक्चर है इंग्लिश के लिए, ये स्ट्रक्चर है डू डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट
ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर हमें लर्न है तो हम बहुत आसानी से इसका ट्रांसलेशन बना सकते हैं, इसको ट्रांसलेशन कर सकते हैं इसका। तो क्या वह उपन्यास पढ़ता है, तो क्या क्या आ गया, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो इसके लिए डू डस, तो यहाँ पे डस का यूज किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह, ही, और ही के साथ क्या आता है, डज आता है, डू नहीं आता है। तो डज ही, डज हो गया और फिर सब्जेक्ट हो गया ही, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ता है रीड, ओके। और फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होगी, क्या पढ़ता है, उपन्यास, नॉवेल। डज ही रीड नॉवेल, क्या वो उपन्यास पढ़ता है, डज ही रीड नॉवेल, ओके। इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी क्वेश्चन भी होगा और क्या होगा, नो, नॉट या नेवर भी होगा। तो क्या वह उपन्यास नहीं पढ़ता है, तो देखिए क्वेश्चन भी है और नहीं भी आया है, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इसका स्ट्रक्चर डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो डू डज यहाँ पे डज लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट वह है और वह की इंग्लिश ही होती है और ही के साथ डज का यूज किया जाता है, ओके। तो डज ही नॉट रीड नॉवेल, डज ही नॉट रीड नॉवेल, ओके। तो ये हो गया तो आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव का ट्रांसलेशन, यहाँ पे स्ट्रक्चर पे बेस्ड ये ट्रांसलेशन। इसको डजेंट भी बोल सकते हैं, अगर आप डज और नॉट को मिला दें, यानी डज और नॉट को एक साथ कर दें तो डजेंट हो गया। तो डजेंट हो गया, तो डजेंट के बाद अब क्या बच रहा है, ही रीड नॉवेल। यानी आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं और इस तरीके से भी बोल सकते हैं, जो आपको इजी लगे। डज ही नॉट रीड नॉवेल और डजेंट ही रीड नॉवेल। तो इस तरीके से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये चारों फॉर्म्स, ये चारों सेंटेंसेस पे बेस्ड आपने कर लिया यहाँ पे, और इसके स्ट्रक्चर हमने लिख दिए हैं। को ये समझ में आया हो तो आप यहाँ पे देखिए, मैंने ये प्रैक्टिस के लिए जो है दे दिया है, कुछ सेंटेंस है प्रैक्टिस के लिए। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इसके चारों सेंटेंसेस पे मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, ऐसे ही बना के चारों सेंटेंसेस पे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और हम स्कूल जाते हैं और वह कपड़े सिलती है। ये अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगली जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसी पे बेस्ड होगी कि किस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज किया जाता है। यानी अगर हम बोलना चाहते हैं तो हम कैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या क्या यूजेस हैं, कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे उसको। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए और थैंक यू।